गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि मार्केट में मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे सब्सक्राइबर भी उसके साथ उड़ान भरने वाले हैं। वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए। अगर आप ऑल करना ना भूलेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। आज का वीडियो होने वाला है क्रूड ऑयल के बारे में। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, नए सब्सक्राइबर को बता दूं हमारा एनालिसिस करने का तरीका अलग रहता है। हम ऐसा नहीं कि टेक्निकल चार्ट आप 99% अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे सिर्फ टेक्निकल चार्ट, उनके अलावा उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। ठीक है। और लोग भी वैसे ही हैं। लोगों को भी सीधे सीधे लेवल चाहिए, लेकिन हमारा एनालिसिस बताता हूँ। हम सबसे पहले न्यूज का एनालिसिस करेंगे बिकॉज आई बिलीव कि ग्लोबल इवेंट है ये एक। ठीक है। क्रूड ऑयल इज अ ग्लोबल इवेंट। तो ऑब्वियसली ग्लोबल न्यूज़ का एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि और आपको भी पता है न्यूज़ कितनी सेंसिटिव होती है। कोई भी एक न्यूज़ आती है उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। देन व्हाई डोंट वी डिस्कस अबाउट द न्यूज़, राइट? सो हम डेली बेसिस डिस्कशन करते हैं न्यूज़ वगैरह के बारे में। ठीक है। तो न्यूज़ का एनालिसिस करके उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट मतलब भावार्थ क्या निकलेगा और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मंडे को सोमवार को क्या होगा, तो वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीकली बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस सबका एनालिसिस करेंगे, क्या क्या लेवल्स रहेंगे वहाँ पे। एंड उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लेवल, क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मार्केट वोलेटाइल है। ठीक है ना। कल एनजी में क्या हुआ आपको पता है, एकदम से स्पाइक मार गया क्योंकि न्यूज आई थी। क्रूड में भी ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो यू शुड ऑलवेज नो अबाउट द न्यूज। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला न्यूज के बारे में। तो देखिए न्यूज तो बहुत सारी है क्रूड में। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। गाइज उससे पहले काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और अगर आपको मेरे नंबर्स नहीं मिलते तो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं नंबर्स, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। 8209791938, 8209791938 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हाई ऑयल प्राइसेस फोर्सेस एडमिन टू होल्ड एसपीआर रिफिल प्लान्स। अब देखिए हमने ट्रेनिंग सेशंस में वीडियोस बनाए हैं और मैंने आपको बोला है कि जब भी आप वर्डिंग्स, इसकी वर्डिंग्स तो समझिएगा, है ना? क्या है? हाई ऑयल प्राइसेस फोर्स बाइडेन एडमिन टू होल्ड एसपीआर रिफिल प्लान्स। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? क्या वास्तव में नहीं होने वाला? ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आपको ये एक बिजनेस आउटलुक है, ये बाइडेन की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, वो आपको देखना है। यह सिर्फ एक आर्टिकल है। आर्टिकल आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस मैं भी डाल सकता हूँ। वो एक बिजनेस आउटलुक नहीं होता है। लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो, जैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वीडियोस है, गवर्नमेंट कुछ जारी कर रही है, तो वो एक बिजनेस आउटलुक है, वो ऑफिशियल है, राइट? ठीक है ना? तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि ये क्या है। हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा, आप समझिएगा। DOE cities rising oil prices is a reason for cancelling the solicitation for oil deliveries to the bureau's house and SPR sites. Biden administration decisions comes amid concerns over market conditions and the global production cuts impacting oil prices. The cancellation raises questions about the US energy strategy and the future of the strategic petroleum reserves replacement efforts. ठीक है ना? Sitting DOE said that will not award the current solicitation for the bureau and capacity. The 3 million barrels of oil in the SPR is the world largest supply. It was established primarily to reduce this one the SPR is maintained by। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। ठीक है। जिनको पता नहीं कि एसपीआर क्या होता है, हमारे जो ओल्ड सब्सक्राइबर, तो हम तो न्यूज़ से बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं, हम टेक्निकली पूरा अपडेटेड रहते हैं। बता देता हूँ, एसपीआर होता है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम जो उनके रिजर्व्स होते हैं, उन्होंने उनको इन्फ्यूज़ किया है क्रूड में, ताकि वो क्रूड ऑयल के मार्केट को रेगुलेट कर सके। समझ रहे हो ना? ये उसी तरीके से होता है जैसे कि इक्विटी मार्केट में किसी ने शेयर्स लिए, जैसे मान लो कोई झुंझुनवाला है सब्जी, उन्होंने डाले। अब उनका अगर 20% स्टेक है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली थिंग, क्योंकि ओपेक बात मान नहीं रहा था अमेरिका की, तो उन्होंने अपना एसपीआर डालना शुरू कर दिया ताकि मार्केट को वो रेगुलेट कर सके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसपीआर जो हाई प्राइसेस है, ठीक है, अब उसमें रिफिल कैसे करे? तो अब सबको ये न्यूज़ देख के लग रहा होगा कि भाई इन्होंने, अब देखो एडमिन टू हाल्ट। अब देखिए वर्डिंग ध्यान रखिए। हाई ऑयल प्राइसेस फोर्स एडमिन टू हाल्ट। टू मतलब वो अपना हाल्ट करने की सोच रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद करूँ तो। इन्होंने ये नहीं बोला कि वो हाल्ट कर रहे हैं, नहीं। समझिए, मैं ऐसा बोलूँ कि यार हो सकता है क्रूड 90 पे चला जाए क्वेश्चन मार्क, और मैं बोलूँ क्रूड ऑयल 90 पे जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है ना? तो अंडरस्टैंड दिस इज़ अ स्क्रिप्टिंग। उन्होंने सिर्फ बोला ऐसा, राइट? किया नहीं है। और कोई भी मुझे बताओ, कोई भी अपनी जो एसपीआर एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है उनकी, राइट?
कोई भी अपनी इसी स्ट्रैटेजी ग्लोबल मार्केट में ओपन करके करेगा क्या? हैं? मुझे बताओ आप कोई बिज़नेस धंधा करते हो मार्केट में जो बहुत क्रूशियल है। क्या आप अपने धंधे की स्ट्रैटेजी अपने पास वाले शॉपकीपर से साथ साझा करेंगे कि भाई मैं ऐसा धंधा करता हूँ, तू भी ऐसा धंधा कर, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारोगे? हैं? और अमेरिका ऐसी न्यूज़ ग्लोबल में फैलाएगा कि ओपेक रेडी हो जाए और ओपेक प्रोडक्शन कट करे। थिंक अबाउट इट, ओके? सो एसपीआर तो रिफिल होना ही होना है। ये सब नौटंकी है और ये एसपीआर है ना, अभी आप इसी एसपीआर की स्ट्रैटेजी के चलते आपको है ना क्रूड हो सकता है आपको 75, 72 अप्रैल मंथ में हो सकता है, मई मंथ में 70 भी दिख जाए आपको। उसके लिए प्रॉपर फ़ॉलो-अप की ज़रूरत है गाइस, हम व्हाट्सएप पे करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ये आपको न्यूज़ बता रहा हूँ मैं ना, तो इसलिए एसपीआर अगर किसी को नहीं पता तो ये न्यूज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगली न्यूज़ है, ईरान डार्क फ्लीट ऑफ ऑयल टैंकर्स कंटिन्यू ट्राइव डिस्पैच सेक्शन। जो-जो भी मेरे व्हाट्सएप में लाइव सेक्शन में आते हैं, इनफैक्ट कई मेरे बारे मैंने यूट्यूब में भी बोला है कि ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं यूएस के कि वो अपना ऑयल नहीं दे सकता, इंडिया भी नहीं खरीद सकता, बट ब्लैक के रास्ते सभी होता है। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो आपको लगता है कि रशिया ने अपना ऑयल नहीं बेचा क्या? अरे! ब्लैक के रास्ते यूएस खुद ही खरीदता था, जिसने सैंक्शन लगाया बताओ, ठीक है? तो ब्लैक के रास्ते सब कुछ होता है, बट उतनी हेवी क्वांटिटी में नहीं होता है कि खुलेआम जितना क्वांटिटी में उतना नहीं हो पाता, बट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ईरान यूटिलाइज़ टैक्टिक्स लाइक शिप टू शिप ऑपरेशन, मिडलमैन एंड रिब्रांडिंग टू evade sanctions and sell oil to China। अब वो चाइना में देखो चाइना को कैसे बेच रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो चाइना भी सीधे-सीधे तो अमेरिका से टक्कर नहीं लेगा, कि सैंक्शंस उसको तोड़ के, नहीं तो फिर चाइना पे भी सैंक्शन लगाएगा, फिर से वही अमेरिका चाइना कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे हम नहीं करते, मैं आपको लर्निंग एंड एजुकेशन से बता रहा हूँ, फटाफट डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। यहाँ पे किसी भी तरह की बात सेल की रिकमेंडेशन नहीं जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबोडो, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी कर ली तो वो काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग पिक्चर्स होता है, जिसका मतलब अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन को लाइव मार्केट में वर्चुअली टेस्ट करना विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीस, नो रियल ट्रेड। उसके बाद भी आप नहीं मानते और आप करते तो आपकी जिम्मेदारी, टेक इट एज ए लर्निंग एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप नहीं बोलते हैं शेयर्स में लोग कैसे धांधली करते हैं, थर्ड पार्टी ले लेते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी एक्स वाई जेड बंदा है, उसको शेयर्स की प्राइस को बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, वो 2-3 बंदे हायर करेगा, उनको बोलेगा ले थोड़े से शेयर्स तू ले, अब इस प्राइस को ऊपर नीचे कर, समझ गए ना आप, है ना? थर्ड पार्टी लेके वो वेंडर ऊपर नीचे करते रहते हैं और जब बढ़ जाती है तो वो अपने हटा देता है। समझ गए ना ये पूरा प्रोसेस, आप जानते होंगे, जो भी थोड़ा बहुत भी मार्केट को जानते हैं अच्छी तरीके से, एग्ज़ैक्टली वो यही कर रहा है। ईरान क्या कर रहा है, थर्ड पार्टी वेंडर्स को हो रहा है, खुद से नहीं कर रहा है। 2-3 लोगों को इधर-उधर, जैसे नहीं होती है, जैसे फिशिंग कंपनीज़ नहीं होती है, मतलब यू नो शेल कंपनीज़ वगैरह होती है ना, वैसे, ठीक है? किसी थर्ड पार्टी को वायर कर रहा है, तो पकड़ा जाएगा तो भी वो जाएगा, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से वो चाइना को ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, चाइना सस्ते में ऑयल ले जा रहा है, ईरान की इकोनॉमी चल रही है, चाइना-ईरान में संबंध बन रहे हैं, फिर चाइना वेपन्स भेजता है ईरान को, ठीक है? यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? तो अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है देखो, वाशिंगटन हेसिटेटेड टू एनफोर्स सैंक्शन रिगorously अलोंगसाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सैंक्शनिंग न्यू सेक्टर्स, बट तो वो और भी सैंक्शंस लगा रहा है, ठीक है ना? यूएस सैंक्शंस हैव कट ऑफ द ईरान, लेकिन अगर ईरान अपना ऑयल भी डाल रहा है ना, ठीक है ना? तो इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ेगा कि महँगाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि देख क्या होता है ना, कभी आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे 10 दुकानें हैं आपके आस-पास, वो दसों दुकानें हैं ना, आप जैसे ही धंधा करते हैं, वो भी कपड़े बेचते हैं, आप भी कपड़े बेचते हैं, है ना? तो अगर मैं करूँ कि वो जो आपके आस-पास की दुकानें हैं, उनको ब्लॉक कर दूँ, उनको कपड़े ना बेचने दूँ, आपकी एक दुकान ही रहेगी, तो आप तो धड़ल्ले से महँगाई बढ़ाओगे। ठीक है ना? आप क्योंकि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपसे खरीदने के चक्कर में और आप पैसे बढ़ा दोगे, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ वो 9 दुकानें फंक्शनल है, तो आप कम्पीट करने के चक्कर में माल सस्ता बेचो, क्योंकि नहीं तो वो आपका पूरा माल उठा ले जाएगा, ठीक है ना? तो वही चक्कर, तो जितना ज़्यादा ऑयल मार्केट में सप्लाई होगा ना, उतना ही ज़्यादा ये ऑयल की प्राइसेज़ के लिए नेगेटिव है, मतलब ऑयल की प्राइसेज़ थ्रैश होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट एसपीआर है, आप खुद ही सोचिए, अमेरिकन इलेक्शंस आने वाले सितंबर्स में। बाइडेन, अमेरिकन इलेक्शंस कितने बड़े होते हैं, राइट? इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी अमेरिका सुपर पावर, राइट? तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर, इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल नहीं हो सकती अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर आपको 75 के ऊपर या 80 के ऊपर रहेगी, तो क्रूड ऑयल तब कभी इन्फ्लेशन, आप सोच ही नहीं सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये जो भी डेटास आते हैं ना, सीपीआई डेटा, ये कभी भी कम नहीं हो सकते जब तक ये क्रूड ऑयल के, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे रिलेटेड है, आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। हर फूड महंगा हो जाएगा, आप अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी, आपके पेट्रोल की डीजल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो ये मंडी में जो टमाटर, खाना-वाना, कमोडिटीज़ वगैरह के सारे दाम बढ़ेंगे। ये दाम बढ़ेंगे, तो लोगों के खर्चे, मतलब और ज़्यादा मार्केट में इन्फ्लो होगा। आरबीआई की रेपो रेट हटेगी, महँगाई बढ़ेगी, होम लोन, रियल एस्टेट, कुल मिला के आप क्रूड ऑयल सबसे लिंक है। क्रूड ऑयल बढ़ा, इन्फ्लेशन नो कंट्रोल, और इनको इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अभी फेड क कट करना ही करना है इनको।
अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि भाई बाइडेन की जो गवर्नमेंट है वो फैमल है, एसपीआर को भी रिफिल नहीं कर पा रही है। तो आप खुद सोचिए एज़ एन नॉर्मल, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली खुद सोचिए। सितंबर में इलेक्शंस हैं, अगर बाइडेन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाया, एसपीआर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए बहुत बवाल हुआ था शुरू में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा होता है, अगर वो उसको रिफिल नहीं कर पाया, तो इज़न्ट इट इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ बाइडेन। और क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस में वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि ही वाज़ अ फेलियर? एब्सोल्युटली नॉट यार, नो। ओके, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई विल टेल यू गाइस, कोई ऑप्शन नहीं है, 75 तो आपको यूँ, ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ चार्ट पे गाइस, काफ़ी लोग चार्ट का वेट कर रहे हैं। न्यूज़ हो गई, न्यूज़ के हिसाब से बहुत बीरिश है। देखो 77.99 जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उनको हर बार बोला जैसे ही 79 पे जाए, फिर 77 की तरफ देखिए, फिर 78 की तरफ देखिए, फिर ऊपर 79 गया, फिर नीचे। तो हमने रेंज बाउंड का बहुत फ़ायदा उठाया क्योंकि हमारे पास स्ट्रैटेजी है रेंज बाउंड वाली। बट मैं चार्ट बता देता हूँ जल्दी से आपको, ठीक है? डिस्क्लेमर मैं आपको दे ही चुका हूँ। 1 वीक का चार्ट बता देता हूँ। 1 वीक का चार्ट बीरिश है, मंथली चार्ट वेरी बीरिश, फिबोनाची सीरीज़ यूज़ करता हूँ, क्वार्टरली चार्ट पे थोड़े रेजिस्टेंस वगैरह हैं, 6 मंथ पे। हुँ, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो रहेगा 77.60 का, जो हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बहुत पहले से बता दिया है। वो जैसे ही ब्रीच होता है आपको इमीडिएटली 76 एंड मूविंग फर्दर, मुझे लगता है कि 75, 72, 70 आपको मई में आते हुए दिखाई देंगे। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा? मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें आप, है ना? तो मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में रहेगा 83 का। और अगर आप डेली बेसिस का बोले तो मुझे लगता है कि 80.20 विल बिकम अ बेंचमार्क हियर। ओके, मंडे को, सोमवार को 80.20, ठीक है गाइस। और शॉर्ट टर्म में 70 के लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ अब मैं इंडियन मार्केट के, काफी लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं सर इंडियन मार्केट का नहीं बता रहे हैं आप, मैं इंडियन मार्केट का ही बता देता हूँ। सी इंडियन मार्केट में मैं बता देता हूँ, मुझे यहाँ पे आराम से 6000 के नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं गाइस, इजीली शॉर्ट टर्म में 6000 के लेवल्स दिख रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे 6500 ब्रीच हो जाता है, आई रिपीट 6500 ब्रीच हो जाता है, तो आपको 6400 यूं प्लेट में, आपने ऊपर आँख करी, नीचे प्लेट में 6500 6400, ओके। और मूविंग फर्दर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 6000। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सर कब? उसके लिए सर फॉलो अप करना पड़ेगा डिटेल में। आप हमारे ग्रुप में आ सकते हैं, हमसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ ले सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि फॉलो अप, क्योंकि एक दिन बैठ के मैं ऐसा तो टाइम ड्यूरेशन कोई भी नहीं बता सकता। आई विल टेल यू गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं बता सकता। वी कैन ओनली टेल यू द रेंज, बिकॉज़ यार ये इंटरनेशनल इवेंट है। हाउ कैन आई टेल यार कि फलाना डेट को ये हो सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है? एंड आई ऑलवेज़ थिंक कि आई एम नॉट एक्सपर्ट, बिकॉज़ जब भी आप अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कदम नीचे जा रहे हैं। आप आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सो यू ऑलवेज़ थॉट कि यू आर बिगिनर, ठीक है? आप बिगिनर हैं। अगर आप बिगिनर की तरह सोचोगे तो हमेशा आपके पास स्कोप रहेगा आगे बढ़ने के लिए और आप हमेशा मोटिवेट होते रहेंगे गाइस, ओके? तो गाइस ये रहा मेरा एनालिसिस। यहाँ पे जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा मुझे लगता है 6000 जो डेली का है वो 6700 का है और बाकी मुझे लगता है 6850 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म में रहेगा। एंड आई डोंट थिंक सो इट विल कम डाउन, देयर इज़ नो, मुझे कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ भी इस तरह का कुछ होने वाला है गाइस। जाते-जाते अवेयरनेस, कोई भी न्यूज़ आए उसकी पहले ऑथेंटिसिटी चेक करें, ठीक है? अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल करें। जो न्यूज़ है उसके लिए काफ़ी सारी साइट्स हैं। मेरी मेरी तरफ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। investing.com, Bloomberg, Reuters, these are professional site, allprices.com, these are professional sites where you can investigate and authenticate your news और उसी के बाद उसको अमल में लाएँ और जिसको भी आपको बताना है वो बताएँ, ठीक है? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है? तो ध्यान रखिए गाइस। विद दिस नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड गाइस साइनिंग ऑफ यू। बाय बाय गाइस।